देखिए, मेरा काम है मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना। केवल अपने वोटरों को सहूलियत पहुंचाते हैं या फिर जितने वोटर हैं सबको? और वो हमारे कार्य से प्रभावित होके, हमारे कार्यकर्ता के कार्य से प्रभावित होके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दे, तो इसमें मेरा क्या दोष है? तो यह सोच भारतीय जनता पार्टी में ही है। अन्य दल इससे सीखने का काम करते हैं। हमारे जो वर्कर नीचे जाके काम करते हैं वो सीधे जनता के बीच में जाती है और जनता को लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही कार्य करता है जो हमको सही जानकारी देता है। स्ट्रेंथ आप भाजपा के सीटिंग सीट पर लगा रहे हैं, उतनी ही सीट उतना स्ट्रेंथ उधर लगाएंगे गठबंधन? चाहे वो किसी समाज से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने भाजपा को वोट दिया और यही कारण है कि 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी खरीद बिक्री भी होता होगा इसमें? और वो एकदम पका पकाया होता है। हाँ, वो एकदम आप उसको चाहिएगा तो पैसे पे नहीं खरीद पाइएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार चुनावी मोड में है। बिहार विधानसभा चुनाव अब कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा, लेकिन उसकी तैयारियां पहले से ही शुरू हैं। आप देख रहे हैं कि वोटर रिवीजन जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। चुनाव आयोग अपने स्तर से तैयारी कर रहा है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी अपने अपने स्तर से खूब तैयारी में लगी हुई हैं। लेकिन बात अगर हम करें भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन वाली पार्टी है, बूथ स्तर की पार्टी कही जाती है। तमाम बूथ के केंद्र बनाए जाते हैं, शक्ति केंद्र बनाए जाते हैं, संगठन की बैठकें चलती हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा संगठन का ढांचा बना है और उसी हिसाब से वो काम करती है। लेकिन अब एक नई प्रक्रिया यहाँ देखने को मिली है कि चुनाव प्रबंधन के लिए एक विभाग ही बना दिया गया। जैसे प्रकोष्ठ होते, युवा मोर्चा का प्रकोष्ठ या अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, तमाम जातियों के प्रकोष्ठ, व्यवसायिक प्रकोष्ठ, उसी प्रकार से चुनाव को मैनेज करने के लिए चुनाव प्रबंधन विभाग बनाया गया है। और चुनाव प्रबंधन विभाग के ही जो प्रदेश के संयोजक हैं, एडवोकेट राधिका रमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे जुड़ते हैं। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि आखिर ये चुनाव प्रबंधन विभाग है क्या? बाकी पार्टियों में तो ऐसा करके कोई विभाग या प्रकोष्ठ होता नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2004 से ही चुनाव को पूरी तरह से देखने के लिए यहाँ पे एक चुनाव प्रबंधन विभाग बनाया है। बाकी पार्टियाँ क्या कर रही हैं इसके बारे में तो मैं तो नहीं कुछ कह सकता हूँ। हाँ, ये बात मैं अभी ज़रूर देखा हूँ कि बाकी पार्टी भी भाजपा के पीछे चलने का प्रयास कर रही है। जैसे अभी हमारे यहाँ 243 विधानसभा में सभी विधानसभा में BLA 1 हैं, लेकिन बाकी पार्टियाँ अपने अपने जिला स्तर पे एक BLA 1 बनाए। हमारे यहाँ करीब 72,000 BLA 2 सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं। और इसके अलावा बूथ अध्यक्ष और उनकी टीम मिलकर काम कर रही है। तो यह सोच भारतीय जनता पार्टी में ही है। अन्य दल इससे सीखने का काम कर रहे हैं। तो बेसिकली काम आप लोगों का क्या है इसमें? बूथ की कमेटियां बनाना या फिर और कुछ काम? देखिए, मेरा काम है मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना। मतदाताओं तक उनका मतदाता सूची में नाम आया नहीं आया, वो यहाँ रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, उनका वोटर आई कार्ड बना नहीं बना, उनको और किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। चुनाव के दिन वो जाके मतदान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक हम लोग नज़र रखते हैं। पन्ना प्रमुख बनाने की जो प्रक्रिया थी, भाजपा का चलन था, तो वो क्या अभी भी नहीं? पन्ना प्रमुख का भी काम संगठन स्तर पे जारी है और संगठन भी पन्ना प्रमुख बनाती है। पन्ना प्रमुख जहाँ पे बहुत बड़ी टीम बन गई हमारे बूथ पे, तो एक पन्ना का एक प्रमुख होता है। तो वो हो जाता है कि गली टोले स्तर पे वो पन्ना प्रमुख का काम करते हैं। बेसिकली आपका काम वोटरों के लिए है, जो आम वोटर हैं। लेकिन अब इसमें टेक्निकलिटी ये है कि आपके वोटर कौन हैं, इसका मतलब वेरीफाई कैसे करते हैं? केवल अपने वोटरों को सहूलियत पहुंचाते हैं या फिर जितने वोटर हैं सबको? देखिए, मैं उसमें कहीं कोई मापदंड नहीं रखता हूं कि ये वोटर मेरे हैं या किसी दूसरे दल के हैं। वहां पे मेरा मापदंड होता है कि सब वोटर पहले मतदाता बने और वो हमारे कार्य से प्रभावित होके, हमारे कार्यकर्ता के कार्य से प्रभावित होके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दे, तो इसमें मेरा क्या दोष है?
कभी कभी इसमें हानि भी हो जाती होगी, मान लीजिए कि अगर विपक्ष का या दूसरे पार्टी का वोटर आईडी आप बनवा दिए, वोट तो दे देगा उधर, तो इससे पार्टी को हानि भी हो जाती होगी। देखिए 2005 के समय एक दौर था जब लोगों को मतदाता पहचान पत्र की बहुत आवश्यकता होती थी। आज आधार कार्ड और अन्य विकल्प के रूप में है, लेकिन उस समय मैं जितने लोगों को वोटर आई कार्ड पहचान बना के दिया, चाहे वो किसी समाज से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने भाजपा को वोट दिया। और यही कारण है कि 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी। मतलब मुख्य रूप से आप लोग का जो वर्क है, अच्छा BLA 1 की आप बात कर रहे हैं, BLA 1 BLA 2 ये है क्या एक्चुअल? देखिए BLA 1 जो है वो BLA बूथ लेवल एजेंट होते हैं, और तो इसको विधानसभा में एक हमारा प्रमुख व्यक्ति होता है, उसको हम लोगों ने नामाकरण किया है BLA 1। वो और उनके द्वारा नियुक्त 200 बूथ हों, 300 बूथ हों, 250 बूथ हों, उनके द्वारा हर बूथ पे काम करने के लिए एक बूथ लेवल एजेंट होते हैं, जिसका हम लोगों ने नामाकरण किया है BLA 2। और वो बूथ पे जो होते हैं और उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी की टीम होती है, वो दोनों मिलके काम करते हैं, और यही कारण है कि इसका लाभ पार्टी को होता है। लाभ होता है। हाँ। और साथ ही साथ हम लोग चुनाव आयोग से जो दिशा निर्देश मिलता है, उसको भी हम पार्टी के नीचे के वर्कर तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिसका लाभ हमारे जो वर्कर नीचे जाके काम करते हैं वो सीधे जनता के बीच में जाती है, और जनता को लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही कार्य करता है जो हमको सही जानकारी देता है। अच्छा, फील्ड में मान लीजिए कि किसी को ज़रूरत है, मतलब आपके BLA 1 की, आपके BLA 2 को, कोई भाजपा माइंडेड लोग हैं, उनको कोई समस्या हो रही है, कैसे संपर्क करेंगे BLA 1 BLA 2? देखिए BLA 1 और BLA 2 संपर्क करने के लिए हमारे यहाँ मंडल की टीम है, मंडल कमेटी है, मंडल के कमेटी के लोग भी काम करते हैं, और मंडल की कमेटी में ही वो जो BLA 2 होते हैं वो उन्हीं के क्षेत्र के होते हैं, वो उस मतदाता के बीच में के ही होते हैं, इसलिए उनसे मिलना उनके लिए कोई नया आदमी नहीं होता। वहीं के मतदाता भी होते हैं, उसी क्षेत्र के होते हैं, इसीलिए टोला मोहल्ला गांव के होते हैं, तो वो चूंकि पहचान में आ जाते चूंकि बूथ जो है एक टोले का बनता है, और उस टोले पे जितने मतदाता हैं उसी में से एक मतदाता को चुन के मैं BLA 2 बनाता हूं, तो इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होती है और उनकी बात हम तक भी पहुंच पाती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मतलब पूरे बिहार में 243 विधानसभा में BLA 2 आप लोग बना चुके हैं? देखिए हम BLA 1 की बात किए, 243 विधानसभा में बनाया है, और 70,000 के आसपास अभी हम लोग BLA 2 बिहार में बना चुके हैं। अभी बूथ कुछ बढ़ रही है, उसकी प्रक्रिया हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। आगे भी कितना टारगेट कितना है? और 90,000 के आसपास मेरा टारगेट है कि 90,000 के आसपास हम BLA 2 बनाएंगे। फायदा होगा उससे पार्टी को तो निश्चित फायदा होना चाहिए। अच्छा, आपका जो प्रकोष्ठ है चुनाव प्रबंधन विभाग, इसके सांगठनिक ढांचा की बात करें तो मतलब क्या, कैसे, कितने लोगों की टीम है? देखिए यहाँ पे हमारे 9 प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल का एक प्रभारी है, उसके बाद 4 सह संयोजक हैं, और उसके अलावा हमारे जिला स्तर पे टीम है, जिला में हमारे संयोजक हैं, वहाँ भी 11 सदस्यीय टीम काम कर रही है, और उसके बाद BLA 1 BLA 2 बूथ अध्यक्ष सब लोग मिलकर काम करते हैं। हम लोग एक पार्टी के अंग हैं। एक अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल यह है कि चुनाव के दौरान एक तो देखिए गठबंधन का समय है, गठबंधन में आप लोग भी हैं, भाजपा के सीटों के लिए तो बहुत अच्छे तरीके से मान लीजिए तैयारी हो जाएगी, लेकिन जहां जदयू की सीट हो, जहां लोजपा की सीट हो, क्या वहां के लिए भी उतनी मुस्तैदी से, उतनी मतलब जो स्ट्रेंथ आप भाजपा के सीट पर लगा रहे हैं, उतनी ही उतना स्ट्रेंथ उधर लगाएंगे गठबंधन के? देखिए जो हमारा BLA 2 है, जो बना हुआ है उनके सीट पे, वो उनके लिए काम करेगा। हम लोग NDA के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम करेंगे, जनता दल यू के हैं तो उनके लिए काम करेंगे। जो जहाँ पे जिस बूथ पे हमारे BLA 2 हैं, वो वहाँ जो प्रत्याशी NDA का होता है उसके लिए काम करता है। मान लीजिए कि खरीद बिक्री भी होता होगा इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरे पार्टी के अगर संपर्क में आपका BLA 2 आ जाए तो क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा नहीं आता है, वो एकदम जमीनी कार्यकर्ता होता है। अच्छा। और वो एकदम पका पकाया होता है। हाँ, वो एकदम आप उसको चाहिएगा तो पैसे पे नहीं खरीद पाइएगा। हाँ, तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है,
जमीनी कार्यकर्ता, पका पकाया संगठन के लोगों को BLA-2 बनाया गया है और बनाया भी जा रहा है। और वो ऐसे लोग होते हैं जो संगठन की विचारधारा पर काम करने वाले लोग हैं, जिनको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। और इन्हीं के बलबूते भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन आगे बढ़ रही है। बीच बीच में जब चुनाव के और नजदीक आएंगे तो फिर आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अब देख रहे हैं कि बिहार में चुनावी प्रक्रिया तेज है। भाजपा का चुनावी प्रबंधन विभाग के बारे में हमने बताया, बाकी और पार्टियों के बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।